रउआ सबके सालोम। रउआ ठीक बानी। बाइबल में लिखल गई प्रार्थना के विषय में पिछला समय से हम सीखत हई जा कि कब, कहवा, काहे खातिर, कैसे प्रार्थना कैलें। ये बहुमूल्य प्रार्थना में हम रउआ लोगन से विस्तार रूप से बतावत आइल हई। आज भी एगो औरी आत्मिक व्यक्ति के जरिए कैल गई प्रार्थना के विषय सीखल जाई। उ कौना समय में, कौना परिस्थिति में, कैसे प्रार्थना कैलें, हमन ध्यान से अध्ययन कैल जाई। ओकरा से पहले उनकरा जीवन कथा के, वो प्रार्थना के कैला से पहले उनकर परिस्थिति का रहल जानला से अच्छा होई। आई सब मिल करके अयूब के किताब और ओकरा पहला अध्याय में देखे के शुरू के कुछ वचन के पढ़त हई। उज देश में अयूब नाम के एगो आदमी रहले। उ खरा और सीधा रहले और परमेश्वर के भय मानत रहले और बुराई से दूर रहत रहले। उनकर 7 गो बेटा और 3 गो बेटी पैदा भैली। उनकर 7,000 भेड़ और बकरी रहली, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदही और बहुत से दास और दासी रहली। बल्कि उनकरा पास इतना संपत्ति रहे कि पूरब के देश के लोगन में उ त सबसे बड़ा रहले। उनकर बेटा पारा पारी से एक दूसरा के घर में खाए पिए खातिर जात रहले। वो अपना तीनों बहिन के अपना साथे खाए पिए खातिर बोलावत रहले। जब जब भोज के दिन पूरा हो जात रहे तब तब अयूब उनके बुला करके पवित्र करत रहले और बड़ा भोर के उठ के उनकरा गिनती के हिसाब से होम बलि चढ़ावत रहले। काहे कि अयूब सोचत रहले कि कदाचित हमार लड़का लोग पाप करके परमेश्वर के छोड़ देले होखें। यही रीति से अयूब हमेशा कैल करत रहले। अयूब हमेशा ऐसने उ करत रहले। ये संदेश के आउटलाइन रउआ यदि लिखत हई त रउआ अच्छा रीति से लिखे के कोशिश करी। अयूब एगो खराब व्यक्ति रहले। यही के बाइबिल में देखत हई जा। अयूब के विषय में सबसे पहला बात जो लिखल बा उ का हवे कि अयूब खराब व्यक्ति हमें। इतने नहीं, उ त धनवान आदमी रहले और उतने नहीं उ आत्मिक व्यक्ति हमें। कुछ बात के हमन का ध्यान करे के, एगो आदमी धनवान होके के बात का करी है। आज के दिन में केहू के धनवान बने के बात का करी है। अन्याय करे के बा। ये दिनन में केहू के धनवान बने के बाटे त अधर्म के काम करे के बा। ये दिनन में केहू के धनवान बने के बात बुरा काम करे के होई। लेकिन ज्यादातर बहुत से लोग हमें कहला न कि कल तक साइकिल पर घूमत रहले, बाकी आज महंगी कार में घूमत हमें। ईमानदारी से ही कमैले बाड़े का? सवाल कैला से कितना लोग निश्चय यश कह सकेला। कल तक ही एगो झोपड़ी में रहत रहले, एगो कमरा के मकान में रहले, आज एगो बड़ा महल बना लेले हमें। कैसे संभव भइल? ईमानदारी से, खराई से, कमाइल गईल धन से ये सब संभव भइल बा या फिर धोखा और बेईमानी से ये संभव भइल बा? आज हमहन का अपना चारों ओर के दुनिया के जांच के देखी जाता आसानी से ऊंचाई पर चढ़े वालन के देख सकीलें जा। आसानी से धनवान बनल लोगन के हमहन देखे लीजा। आसानी से ऐश्वर्य के कमा लेले हम ऐसन लोगन के देखे लीजा।
इतना आसानी से एगो व्यक्ति धन के, ऐश्वर्य और संपत्ति के या अधिकार के पा गईल हमें तो एकरा पीछे में निश्चय कुछ न कुछ बेईमानी और धोखा के सहज रूप से जगह देले हुई हैं। अपना जीवन में कुछ आसानी से पावल चाही तो आसानी से ना हो सकेला। 7 क्लास पास होखल उतना आसान नहीं खे, हमरा खातिर बहुत कठिन बा। बचपन में 7 क्लास पास भइल हमरा खातिर बड़हन चुनौती रहल। बचपन में जब बिना पढ़ाई कैले हम खेलत कूदत रहली त हमार माँ कहत रहली कम से कम 7 क्लास पास होख। 5वां क्लास 6वां क्लास एकरा में प्रमोट कर देबेलन, लेकिन 7वां क्लास में बोर्ड एग्जाम होला, प्रमोट ना करेलन। निश्चय हमरा के पास होखे के पड़ी। ओ दिनन में हमके 7 क्लास पास होखे के बाद तो चुनौती रहल। 7वां क्लास 8वां और 9वां क्लास में भी प्रमोट कर देलन, बोर्ड एग्जाम ना है यही से। 10th क्लास पास भइल ओ दिनन में हमरा जीवन खातिर IAS और IPS पास कैला जैसे रहल। ई छोटा छोटा नमूना हम बतावत हई कि 7वां क्लास 10वां क्लास पास होखल मुश्किल होखेला केहू के जीवन में, बाकी आसानी से यदि रोमा हासिल करत हई त आसानी से यदि रोमा कुछ पावत हई कमात हई त एक बार सोची, आसानी से कमाइल आसानी से हासिल कैल उतना आसान नहीं खे। ई सच्चाई है। हमन के पुरनिया कहले कि कष्टे फले कहले हमें, यानी मेहनत कैला से फल मिलेला, प्रतिफल मिलेला। हमनी में बहुत से लोग परिश्रम करेला फिर भी फल ना मिलेला। देखेली जाना, नौकरी खातिर बहुत परिश्रम करेलन, सरकारी नौकरी खातिर बहुत ही परिश्रम करेलन, बहुत से प्रतियोगी परीक्षा देलन, बहुत से कोचिंग से पढ़ाई करेलन, बहुत से जवान इंटरव्यू देबे बहुत स्थान में जाके परिश्रम करेलन। वो परिश्रम तो करेलन बाकी सफल ना हो पावेलन। प्रिय लोग, हमनी का ऐसन दिन में हई जा कि परिश्रम कैला पर भी सफल ना होली जा। वो बिना परिश्रम के सफल होत हमें तो मेहनत कैला बिना अधिकार के, धन संपत्ति के, ऐश्वर्य के कमात हमें तो कैसे संभव बा। निश्चय करा पीछे कौनो न कौनो धोखा बेईमानी जरूर होई। प्रियो, जोना अयूब नाम के आदमी के विषय हम बतावत हई, ऊ तो बहुते ही धनवान आदमी हमें। प्रिय भाई और बहन लोग, हमहन जवन आत्मिक हई धनवान भइल गलत बात ना ह। बाइबल में एगो बात बा, ओके गलत मत समझी। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश कैला से ऊंट के सुई के नाका से निकल गईल ई आसान बाटे, धनवान के परमेश्वर के राज में गईल कठिन बाटे। ई वचन बात यानी धनवान स्वर्ग में ना जाई है, ऐसन सोच मत रखी। हमहन के पास धन भइल बुरा ना ह, धन के लोभ बुरा ह। यानी अर्थ का ह, पानी में जहाज रहल गलत ना ह, बाकी जहाज में ना रहे के बा। ई समझ में आ गईल तो उहे समझ में आ जाई। रुआ के मेहनत से धन कमा के धनवान भइल गलत बात ही ना होखेला। धन रौरी पास होई त ऊ रौरी स्वभाव और व्यवहार के अनुसार रउआ खातिर उपयोगी बन जाई। बाकी धन के लोभ रउआ में यदि होखी त बहुत से परीक्षा आ जाई। जेकरा में लोभ होखी ऊ व्यक्ति धन कमाए खातिर के बहुत से बुराई के काम करिहे और बुराई में फंस जइहे। बाइबल में एगो सुंदर बात बा, ऊ का हम बता दे। बतौला के पहले ध्यान से सुनी जा। सबसे पहले बाइबल कहेले कि अयूब खरा व्यक्ति रहले, यानी ऊ खरा रहले, उनकरा बात में खराई रहल, उनकरा काम में खराई रहल, उनकरा कमाई में खराई रहल। ऐसन जीवन ऊ बितौले। एगो सुंदर बात बा, हम पढ़त हई, ऊ खरा और सीधा रहले और परमेश्वर के भय के मानत रहले और बुराई से दूर रहत रहले। खराई से जिए के बात, सीधाई से जिए के बाटे त, धार्मिकता से जिए के हत,
इंसान के का चाही? भय चाही। छोट लइकन के अंदर माता पिता के भय रहेला। माता पिता के भय माने वाला छोट बच्चा का करेलन जानत हई? चोरी कैला से डरेलन, काहे कि महतारी मरी है, पिताजी मरी है। यानी माता पिता के प्रति जवन भय बाटे का करेला कहला से ऊ जवन गलती कैल चाहेलन ओकरा के ऊ रोकेला। नंबर कम आई तो पिताजी शायद मरी है, परीक्षा में फेल हो तो शायद मम्मी मरी है। ये डर के साथ में ऊ मेहनत से पढ़ाई करी है। यानी माता पिता के प्रति उनकर अंदर भय जवन बाटे ऊ का करेला? फेल ना होके ऐसन भय मान के ऊ पढ़ाई के करेलन। यानी भय का करेला कि जैसे जिए के बा ऊ जिए में सहायता करेला। माता और पिता के प्रति जवन भय हमहन में रहेला वो गलत काम कैला से, पाप कैला से ऊ बचावे ला। तो सुनी जा हे प्रिय लोग, यदि परमेश्वर के प्रति भय हमनी में होई तब हमहन के जीवन कैसन होखे के चाही जानल चाहत हई का? अयूब के किताब के पढ़ी, रउआ के समझ में आई। अयूब में भय रहल। केकरा प्रति भय रहल? साक्षात परमेश्वर के प्रति भय रहल। परमेश्वर के भय हम बतौली न मम्मी या पापा से डरी ले जा शायद, तब हमहन आसानी से गलती ना करे के, काहे कि भय बा, काहे कि मम्मी मरी है, काहे कि डैडी मरी है, ई डर बा। प्रिय बचपन में हम मम्मी से डेराई, काहे कि पापा प्यार करते रहले, बहुते प्यार से पल ले। मम्मी अनुशासन में रखत रहली, मम्मी से डरात रहली। बचपने से डर रहे कि मम्मी मरी है, मम्मी डटी है, कहीं छड़ी लेके हमके मरिहन ना। तो छड़ी लेके बहुत हमके मारत रहली। शायद रउआ के ई सब कुछ अनुभव बाटे कि नहीं, ये हमनी के आपस के बात ह। मम्मी से छड़ी से रउआ मार खैले बानी त हाथ देखाई। ओहो, हमनी के बीच में बहुत लोग बा। जी हाँ, शायद मम्मी मरी है। ये सोच करके हम चोरी ना करत रहली। हम का बतावल चाहत हई कि मम्मी मरी है, ई भय चोरी करे से रोकत रहे। प्रिय भाई और बहन, मम्मी और पापा के डर ही हमहन के जीवन में अबे बतौली ना, गलती कैला बिना, गलत रास्ता में जैला बिना, भटकला से संहारेला। तब परमेश्वर के प्रति भय भक्ति होखला से कृपया सुनी, वो हमहन के और कितना आशीषदायक बनाई। एक बार सोची, ऐसन आशीष के एगो आदमी बहुत पौले के हऊ अयूब। खरा व्यक्ति रहले, सीधा रहले। काहे खराई से ऊ जीवन बिता पौले, काहे सीधाई से जीवन बिता पौले, काहे ऊ धार्मिकता से जीवन बितौले? सवाल कैला से उनके परमेश्वर के भय रहल। आज हमन हई, हमनी में कुछ लोग बा जेकरा में खराई नइखे, सीधा मुंह से बात ना करेलन, खराई से ना कमाएलन, पवित्र जीवन ऊ ना बितावेलन। बात में पवित्रता ना होखेला, काम में पवित्रता ना होखेला, नजर में पवित्रता ना होखेला, उनकरा बात में सच्चाई ना होखेला। पता नहीं काहे मुंह खोलते ही ऊ झूठ बोले शुरू करेलन। थोड़ा गुस्सा आवे तो ऊ गाली देवे शुरू करी हैं। आसानी से धन कमैला के कोनो मार्ग दिखाई दे तो वो मार्ग के चुन के आसानी से धन कमाए के ऊ दौड़ लगा लेलन। काहे हमनी में से बहुत लोग खराई के जीवन नेखन जियत, ईमानदारी से नेखन जियत, ईमानदारी से कमा नेखन पावत। कारण का ह? कारण जानत हई प्रिय, हमहन में परमेश्वर के भय नइखे। यदि सच में रउआ में परमेश्वर के भय और भक्ति होई त रउआ का करब? खराई से जीवन बिताइब, ईमानदारी से जीवन बिताइब, धार्मिकता से जीवन बिताइब। रउआ परमेश्वर के भय भक्ति माने वाला व्यक्ति हई त खराई से, ईमानदारी से, धार्मिकता से जीवन बिताइब। एकर कारण ई बाकी हर एक पाप और बुराई से रउआ दूर जियब। अयूब खरा रहले, सीधा रहले और आगे देखला से धर्मी रहले। ई कैसे संभव भइल? काहे कि ऊ परमेश्वर के भय मानत रहले। ऊ भय और भक्ति उनकरा जीवन में का कैलस कि उनके गलती कैला से रोकलस। हमहन गलती कैले बिना, हमरा जीवन से गलती ना होखे,
हम गलती कैला बिना, गलत चीज के देखला बिना, गलत काम के कैला बिना, गलत कदम बढ़ौला बिना हमहन के रहे के बाद तो हमहन के परमेश्वर के भय होके के चाही। अयुब परमेश्वर के प्रति भय भक्ति से रह के का कैले? पाप और बुराई के तिरस्कार कैले। यानी अयुब जे के जान गेले कि ई गलत बा, जानला के बाद में ओके करे के कबो कोशिश ना कैले। प्रिय भाई बहन, रउआ के मालूम बा कि ई गलत बाटे, फिर भी करत हई, कारण जानत हई रउआ ओकरा प्रति कौनो तरह से सहमत भइला के आदि हो गईल हई। फलाना पाप के करत हई, काहे करत हई? का करी? हमारी स्थिति ई बा, हम का करी? ऐसा ना करब तो जियल मुश्किल बा। यदि ऐसे ना कमाइब तो EMI भरल मुश्किल बाटे, ब्याज दिहल मुश्किल हो जाई। यदि हम ऐसे ना कमाई तो कर्जा भरल मुश्किल हो जाई, अपना बच्चन के पालन पोषण ना कर पाए। कहाँ से रुआ गलत जीवन बितावत हई? का हम बताई? हमार नौकरी ऐसने बा, ऐसन नौकरी में इस सामान्य बात है। हम वास्तव में 10,000 ही अधर्म के कमाई कमात हई। हमारा बाजू वाला तो सीधे ही 1 लाख कमात हमें, उनसे बेटर बानी हम। यानी रउआ केकरा से तुलना करत हई? रउआ से भी पापी व्यक्ति से रउआ तुलना करत हई। सोचत हई कि अपना दृष्टि में ठीक हई। परमेश्वर के नजर में ध्यान दें। बुरा बुरा हुए हर स्तर पर ये है, गलती गलत है। छोट गलती या बड़ गलती परमेश्वर के नजर में ना है, बाकी पाप तो पाप हुए। छोट और बड़ पाप के अंतर परमेश्वर के नजर में ना हुए। रउआ समझौता कर सकीला, हम ही पापी व्यक्ति जैसे नहीं खी, हमें स्त्री जैसे पापी स्त्री ना हई। वो 10 लोगन के साथ पाप करत है, हम एगो के साथ करत हई। हम ओकरा जैसे पापी ना हई ई कह के समझौता कर सकीला, बाकी परमेश्वर के नजर में दोनों एक जैसे बाटे। उ सवेरे से सांझ ले बहुत लड़किन के साथ घूमेला, हम एगो लड़की के साथ घूमिला। ओकरा जैसे हम पापी ना हई कह सकीला, बाकी परमेश्वर के नजर में एक ही है। हमनी में बहुत से लोग गलत काम करत, ऐसन गलत कैला के बहुत से कारण बहाना बता के ऊ संतुष्ट होखेलन। रउआ जवन कारण बतावत हई ओमा से एक कहू परमेश्वर के नजर में बिल्कुल सही नइखे, मत भूली। अयुब परमेश्वर के नजर में भय भक्ति से जियत रहले। यही से ऊ का कैले जानत हई? अपना जीवन में जानबूझ के कौनो गलती करे खातिर हिम्मत ना कैले। उनकरा जीवन में ई गलत बाटे। उनकर विवेक जौना विषय में उनके प्रकट कैलस या प्रकट करेला ओकरा के ऊ अलग करत गईले। ई गलत बा ओके अलग कर दिहले, ई गलत बा ओके अलग कैले, ई गलत बा ओके अलग कैले। फलस्वरूप ऊ जौना विषय के जानत रहले कौनो गलती ना करें, ऐसन जिए के कोशिश कैले। हमन जेके प्रेम करे लिंजा समान रूप से उनकर आदर करे लिंजा, मानिला। जेकर आदर करे लिंजा समानता उनकर भय माने लिंजा। यही से प्रभु जी कहले कि जे हमरा से प्रेम करेला ऊ हमरा हुकुम के मानेला। जे हमरा से प्रेम करेला वो हमार आज्ञा मानी। हमहन परमेश्वर के प्रेम करे के तो परमेश्वर का आदर करे के, परमेश्वर का आदर करे के तो उनकरा आज्ञा के आदर करे के, उनकरा आज्ञा के आदर करे के तो उनकरा आज्ञा के अनुसार जिए के। आप रउआ डैडी कह के हमके पसंद हवे, रउआ उनकर आज्ञा ना मानब तो ऊ सही प्रेम ना हुए। अपना जरूरत के पावे खातिर प्यार के नाटक करीला, या अपना जरूरत के पूरा करे खातिर या उनकरा से पैसा पावे खातिर रउआ कुछ कर सकीला। प्यार के नाटक रउआ करत होखब, बाकी सही प्यार ना हो। हमार पिताजी हमके बहुत प्यारा हवे, पिता के आज्ञा ना मानत हई तो ऊ सही प्यार ना हुए। खाली अपना पापा से जरूरत के पूरा करेला या अपना अभिलाषा के पूरा करे खातिर प्यार करे के रउआ ढोंग रचत हई। यदि रउआ प्यार के ढोंग करत हई तो सही प्यार ना हो। एक बार सोची, यदि परमेश्वर रउआ से बात कैले हमें, रउरी कमी के ऊ देखौले हमें आज तक, का रउआ परमेश्वर के साथ वाचा बांधब? कम से कम आज से माता पिता के जिम्मेदारी के हम निभाई। बेटा और बेटी के रूप में अपना जिम्मेदारी के जान के का रउआ वचन के अनुसार जिए के फैसला करब?
हाँ कहे वाला हई तो हमारा साथे मिलके प्रार्थना करी। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, बहुत सीधा और साफ रीति से रुआ बात कैली हैं, यही से धन्यवाद करत हई। पिता अपना कमी के हमहन जानत हई। पिता हम जानत हई हमहन में कौन कौन पाप हवे, ओकरा के सीधा हमनी के सामने लिया के हमनी के निरुत्तर करे खातिर धन्यवाद। पिता अयूब का खरा जीवन, ईमानदारी का जीवन, धार्मिकता के जीवन हमरो के रउआ देई। अयूब रउआ से प्रेम कैले, यही से रउरी भय भक्ति में जीवन बिता दिहले, वही से उ बुराई से घृणा कर दिहले। ओकर नतीजा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, आदर, ये सब कुछ पौले। एगो अच्छा गुण के साथ धन के उ लोभी ना बन के पिताजी दीनता से अपना जीवन के आगे बढ़ा के अयूब सोचले ये सबसे बढ़ के धन परमेश्वर के दिहल संतान हमें उनके आत्मिक रूप से बढ़ावे के ह, उनकरा चारों ओर प्रार्थना के बाड़ा बांधे के बा। इस सोच के भोर के ही उठ करके वो कैसे अपना वचन के चारों ओर बाड़ा बंधले। ऐसन अनुग्रह देई पिता, रौरी सेवक के विरोध में शैतान के हर एक युक्ति के हथियार के सफल ना होके देई, नाश करी। यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।